लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं कि ज़्यादा एज में माँ बनना काफ़ी कठिन भरा होता है। अगर 25 से 30 के अंदर कोई महिला माँ बनती है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। 30 के बाद जो एज होती है उसमें बच्चा पैदा करने में काफ़ी ज़्यादा महिला को कठिनाई होती है और कभी कभी बच्चा होता ही नहीं है। तो जो 30 के बाद माँ बनने जा रही हैं उनके लिए हम कुछ उपाय बताने जा रहे हैं जिससे उनकी कुछ कठिनाई कम हो सकती हैं और उनको फ़ायदा हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। पेरेंटिंग वाकई चुनौतीपूर्ण होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पेरेंट्स बनने के बाद ज़िंदगी में ढेर खुशियाँ आती हैं, लेकिन मौजूदा दौर से कपल्स की ज़िंदगी में एक बड़ी परेशानी इन्फिनिटी को लेकर के है। कुछ लोग ये फैसला करने में काफ़ी लंबा वक्त लगा देते हैं कि उन्हें बच्चे चाहिए, और जब वे इस मोड़ पर पहुंचते हैं कि बच्चा चाहते हैं तब उन्हें इन्फिनिटी से जूझना पड़ सकता है। फर्टिलिटी कई कारणों से प्रभावित हो सकती है। अधिक उम्र में होने पर महिलाओं की प्रजनन क्षमता प्रभावित हो सकती है, लेकिन बहुत सी महिलाओं की मिडिल एज में भी हेल्दी प्रेगनेंसी हो जाती है। हालांकि इसके लिए उन्हें अपनी लाइफस्टाइल में लगातार सकारात्मक पॉजिटिव बदलाव लाने पड़ते हैं। ये सच है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है गर्भधारण उतना ही मुश्किल होता जाता है। 25 से 30 उम्र की महिलाओं की तुलना में 30 प्लस महिलाओं की उम्र के लिए एक कठिन होता है। अलबत्ता लाइफस्टाइल के सही विकल्पों को चुनकर महिलाएं फर्टिलिटी और स्वस्थ शिशु पैदा करने की संभावनाओं को बेहतर बना सकते हैं। तो इन महिलाओं को क्या करना चाहिए, कैसे उनकी प्रेगनेंसी इजी हो सकती है, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले कि उनका जो भोजन जो है ना वो हेल्दी फूड होना चाहिए। सेहतमंद भोजन चुनें। मिड एज के हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो पुरुष हो या महिला, खान पान की सेहत आदतों को चुनना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर से महिलाओं के मामले में ओवरवेट होने से गर्भधारण की संभावनाएं काफ़ी प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए पोषण युक्त भोजन लें जिसमें फलों और सब्जियों की मात्रा अधिक हो, प्रोसेस फूड कम हो। महिलाओं को यह भी ध्यान देना चाहिए कि उनकी बॉडी मास इंडेक्स 30 से अधिक ना हो, क्योंकि ऐसा होने पर गर्भधारण करना मुश्किल हो सकता है और इसका भ्रूण के पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इसलिए ऐसा वजन होना महत्वपूर्ण है जो आपके शरीर के स्वास्थ्य की दृष्टि से सही हो। यानी ज़्यादा मोटापा जो होता है उसमें गर्भधारण करने में तकलीफ़ होता है, इसलिए उनको ध्यान रखना चाहिए, वज़न उनको रिड्यूस करना चाहिए। ज़्यादा वज़न में प्रेगनेंसी होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दूसरा है, अगर आप ड्रिंक करते हैं तो ड्रिंक आपको इमीडिएट बंद कर देना चाहिए अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हैं तो। मिडिल एज में पहुंचने पर अल्कोहल का सेवन सामान्यतः कम करना चाहिए या फिर पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। यदि कोई गर्भधारण करना चाहता है तो उसे आमतौर पर शराब पूरी तरह छोड़ने की सलाह दी जाती है। अधिक अल्कोहल के सेवन से पुरुषों को शुक्राणुओं की गतिशीलता पर असर पड़ता है और ऐसा होने पर महिलाओं के गर्भधारण की मुश्किलें बढ़ती हैं। यदि आप गर्भधारण करने की सोच रहे हैं तो भरपूर कोशिश इसी बात की करें कि मिडिल एज में पहुंचने के बाद शराब का सेवन कम कर दें या बंद कर दें। अगला है धूम्रपान से बचें। धूम्रपान से बचने की सलाह आमतौर से सभी को दी जाती है। हाल के कुछ रिसर्च में पता चला है कि तंबाकू के सेवन से जन्म दर पे असर पड़ता है। ख़ास तौर से ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि
जो महिलाएं धूम्रपान करती हैं उनके मामले में धूम्रपान ना करने वाली महिलाओं के मुकाबले मोनोपॉज करीब 2 साल पहले ही हो जाता है और इस तरह वह जीवन में आगे चलकर गर्भधारण की उनकी संभावनाओं को प्रभावित करेगा। ऐसा भी हो सकता है वो कभी माँ नहीं बन पाए। इसलिए ये खास ख्याल रखना है जो मैं अपने इस उपाय में आपको बता रहा हूँ। इसलिए यदि आप में गर्भधारण के बारे में सोच रही हैं तो जितनी जल्दी हो हमेशा के लिए धूम्रपान बंद कर दें। अगला एक उपाय है, आप भारी भरकम अगर आप जिम जाते हैं तो आप बड़े वजन उठा के आप वेट लॉस के लिए आप कर रहे हैं तो वो आपको नहीं करना है। मिड एज में गर्भवती होने का इरादा रखने वाली महिलाओं को अत्यधिक व्यायाम से बचना चाहिए। काफ़ी भारी भरकम व्यायाम से गर्भधारण में बाधा पहुंचती है क्योंकि इसकी वजह से कई बार डिम्बस्राव नहीं होता या फिर इम्प्लांटेशन बाधित होता है। लेकिन यह भी सच है कि पूरी तरह से व्यायाम रहित जीवन शैली भी इन्फर्टिलिटी बढ़ाती है। इसलिए आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर अपनी वर्कआउट रूटीन को चुनें और एक संतुलित व्यायाम शैली अपनाएं। जो आपका डॉक्टर बोलता है कि आपको ये करना चाहिए, इतना व्यायाम करना चाहिए, इतना टाइम करना चाहिए, तो उसी हिसाब से आप करें। ऐसा नहीं है कि आपका जिम ट्रेनर बोलता है आप ऐसा नहीं ऐसा करो। आप प्रेगनेंसी आप करना चाहती हैं, आप गर्भधारण करना चाहती हैं तो अपने डॉक्टर की बात अवश्य सुने। डॉक्टर इज़ गॉड। और जिम ट्रेनर जो है ना आपको वो बताएगा आप कितनी जल्दी आप पतले हो सकते हैं, लेकिन डॉक्टर बताएगा कौन सा व्यायाम करना आपके लिए सही है और कौन सा आपके लिए गलत है। कैफीन की सेवन घटाएं। आप उनमें से हैं जो बिना कॉफ़ी पिए बिस्तर से नहीं उठते हैं? यदि हाँ तो आपको इस बारे में पुनर्विचार करना चाहिए ताकि आगे चलकर फैमिली शुरू करने के फैसले पर कोई प्रतिकूल असर ना पड़े। ये देखा गया है कि काफ़ी मात्रा में कॉफ़ी का सेवन फर्टिलिटी में बाधा बनता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप कॉफ़ी का सेवन कम करें या कुछ टाइम के लिए बंद कर दें। इसके बजाय दूध पिएं जो आपके और आपके भ्रूण के लिए चमत्कारी रूप से लाभदायक हो सकता है। और अगला है आराम करें। गर्भधारण ना होने पर तनाव होना स्वाभाविक है। खासतौर से यदि आप अधिक उम्र में गर्भधारण के बारे में सोच रहे हैं तो इसका तनाव बढ़ सकता है। जैसे जैसे आपका तनाव बढ़ता है उसी अनुपात में गर्भधारण की संभावना घटती है। ऐसा हार्मोनल कारणों से होता है जो तनाव बढ़ाता है। इसके लिए सेल्फ केयरिंग एक्टिविटीज़ के बारे में सोचें, जैसा योग या ध्यान करें यदि आप खुद, ताकि आप अपने को खुद सहज बना सकें। मतलब जो आप कंफर्टेबल समझें वो आप अपना योगा कर सकते हैं, आप ध्यान लगा सकते हैं। रामदेव महाराज के कुछ आप अनुलोम विलोम है वो आप कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप उम्र के सही पड़ाव पर या बाद में गर्भधारण की योजना बना रहे हैं तो आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि जब आप बाद में गर्भधारण के बारे में सोचते हैं तो अधिक जटिल हो सकता है, लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल चुनना आपकी राह आसान बनाता है। इसलिए खान पान का सेहत अच्छी तरह से चुनें, शराब का सेवन छोड़ें, धूम्रपान ना करें, भारी भरकम व्यायाम से बचें, कैफीन की जो आप सेवन कर रहे हैं वो धीरे धीरे बंद कर दें। सेल्फ केयर के कुछ ना कुछ अवश्य करें। मिड एज में महिलाओं को अपने रूटीन में इन आदतों को शामिल करना होता है यदि आप फर्टिलिटी की ओर जा रहे हैं। साथ ही शिशु को जन्म देने की संभावनाएं
बढ़ जाते हैं अगर हमारे ये उपाय अपनाते हैं। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो हमारा वीडियो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।